दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की क्लास जो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है दोस्तों, ये यूपीएसआई में बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएसआई हो या यूपी कॉन्स्टिट्यूशन, यूपी एग्जाम, स्टेट लेवल का कोई भी, उसमें क्वेश्चन हिस्ट्री से बहुत आते हैं दोस्तों। इसका एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्यकालीन इतिहास से दोस्तों। इसको कंपलसरी पढ़ना है, ये ट्रेंडिंग चैप्टर होते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसका दिल्ली सल्तनत की शुरुआत तथा इसमें प्रथम वंश गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसको गुलाम वंश के बारे में भी अच्छे से आज बताएंगे डिटेल से। इसके बाद कहीं भी दूसरी क्लास आपको देखनी नहीं पड़ेगी, संपूर्ण रिवीजन है इसमें। पहले थ्योरी वाइज है, फिर वन लाइनर थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद एमसीक्यू भी रखा हुआ है दोस्तों। तो इसी एक कंप्लीट पैकेज चैप्टर है। इसके बाद गुलाम वंश से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं दोस्तों। समझ में आया? तो आज शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत दोस्तों। दिल्ली सल्तनत काफ़ी हार्ड लेवल का नोट्स हमने बनाए हैं। आप बहुत मेहनत की है दोस्तों आप लोगों के लिए। आप भी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको डेली जो वीडियो आते हैं, मैथ का भी आता है, हिस्ट्री का आता है, कल से बायोलॉजी का भी साइंस पोर्शन आएगा। रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए क्लास शुरू होगा, उसका वीडियो आएगा। आप पढ़िए, ध्यान से मन लगाइए और सरकारी नौकरी पाइए, अपना भविष्य उज्जवल कीजिए दोस्तों। तो आज की क्लास शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत से आज का क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी दोस्तों? तो आपको हम बताते हैं, मोहम्मद गोरी जो आया था भारत में आक्रमणकारी, उसने 3 युद्ध लड़े भारत में। इम्पोर्टेंट मैं जो बताता हूँ जिसके लिए इम्पोर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ दोस्तों, 1191 में हुआ। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गोरी ने भारत को आक्रमण किया। इससे पहले मोहम्मद कासिम भी आया था 712 ईस्वी में। तो दिल्ली सल्तनत की नींव के हिसाब से हम बात करते हैं, आपको मोहम्मद गोरी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। मोहम्मद कासिम तो सिर्फ लूटने के इरादे से आया था। मोहम्मद गोरी भी लूटने की, वो अपने साथ गुलाम आए थे। उसके साथ जो गुलाम आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। तो शुरू करते हैं। मोहम्मद गोरी ने भारत को स्थायी राजधानी नहीं बनाया था, बल्कि वह अपने विश्वसनीय दासों को प्रशासन की जिम्मेदारी सौंप के चला गया। आया समझ में? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की दोस्तों। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों ध्यान रखना ये चीज। इस वंश को और भी नाम देते थे, कुछ गुलाम वंश कहते हैं, कुछ मामलुक वंश भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, कुछ लोग इसको मामलुक वंश भी कहते हैं, ठीक है। ये शब्द मामलुक का अर्थ दास होता है, जो एक अरबी शब्द है, ठीक है दोस्तों। तो कब इसने स्थापना की थी? 1206 में। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह दास था मोहम्मद गोरी का दोस्तों, दास था। उसके बाद गुलाम वंश की नींव से भारत में पहली बार एक केंद्रित मुस्लिम राज की स्थापना हुई, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्थापना की वो केंद्रीकृत मुस्लिम एक राज बना, जिसने आगे चलकर पूरे उत्तर भारत की राजनीति को नियंत्रण किया दोस्तों, ठीक है। अब पहला वंश आता है दोस्तों गुलाम वंश के शासक। गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज दोस्तों। तो पहला वंश था ये दिल्ली सल्तनत का,
इसका प्रथम राजा था जो दिल्ली नहीं राजधानी बनाया, वो लाहौर से ही, जो अभी पाकिस्तान में, उधर से शासन किया। वो 1206 से 1210 तक शासन किया, केवल 4 वर्ष। इसको दानवीर या लाख वक्ष भी कहते थे दोस्तों। आया समझ में? इसने अपनी राजधानी बताया कहाँ बनाया? लाहौर में। इसने कुछ स्थापना भी करवाई, जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली का है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। और कुतुब मीनार की नींव जो पूरा नहीं कर सके, उससे पहले ही मर गया, तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी दोस्तों? तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मृत्यु इसकी 1210 में पोलो खेलते समय हो गई थी। एकमात्र राजा जिसकी मृत्यु हो गई पोलो खेलते समय। ठीक है दोस्तों, ऐबक ने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा। ठीक है, इसने इस गजनी से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, एक सुल्तान बनकर ही शासक करता रहा। ठीक है, इसको गुलाम कहा जाता था। दूसरा, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। जो उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा 1211 में, और 1236 तक लंबे पीरियड तक शासन किया इसने। ठीक है दोस्तों, ऐबक का दामाद था और सबसे योग्य शासक था। ठीक है, तो इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, कि ये गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका भी गुलाम था ये। वास्तविक संस्थापक इसको दिल्ली सल्तनत का कहते हैं, क्योंकि ये राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक डर की वजह से दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया कि मैं मार दिया जाऊंगा, ये लाके राजधानी दिल्ली बनाया। इसकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। सोने के इसने सिक्के और चांदी के सिक्के भी चलाए। सोने के सिक्के को टका कहते थे और चांदी के सिक्के को जीतल कहते थे। आए दोस्तों समझ में? मंगोल आक्रमण जो चंगेज खान के समय इसने कूटनीति से दिल्ली को बचा लिया। दोस्तों समझ में आया? मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खान था, उसके समय इसने कूटनीति से दिल्ली को बचा लिया। बगदाद के खलीफा से मान से सल्तनत की उपाधि ली और दिल्ली सल्तनत की वैधता साबित की। सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत की वैधता इसी ने साबित की थी, बगदाद के खलीफा से। इसकी उपाधि क्या थी? मान से सल्तनत। प्रशासन में 40 तुर्की दासों का दल, जो तुर्की थे उनका एक दल बनाया 40 लोगों का, उसका 40 तो पूछा था किस गुलाम वंश के शासक ने 40 का निर्माण किया था। और उसकी मृत्यु 1236 में हो गई दोस्तों। उसके बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्तान आई। उसके बीच में एक राजा बना था थोड़े समय के लिए, पर उसके बाद इम्पोर्टेंट ही हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो एग्जाम में आते हैं। रजिया सुल्तान 1236 में 1240 तक शासन किया और भारत की पहली महिला शासिका थी। समझ में आया दोस्तों? ये पहली महिला शासिका थी। इस योग्य साहसी, लेकिन तुर्क अमीर उसके खिलाफ थे। जो 40 था दल, वो इसके खिलाफ रहता था। तुर्क लोग समझते थे कि महिलाएं शासन नहीं कर सकती हैं, और उसने अमीर उमराव के वर्चस्व को उसने चुनौती भी दे दी। जमालुद्दीन याकूत हबशी सरदार के निकटता के कारण विद्रोह हुआ। इसकी निकटता जमालुद्दीन के साथ, याकूत के साथ बहुत थी, और 1240 में इसकी मृत्यु कैथल हरियाणा में हो गई। रजिया को सत्ता दिलाने वाला अमीर मलिक अल्तुनिया बठिंडा का इक्तेदार था। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1240 में।
रजिया को सत्ता दिलाने वाला अमीर मलिक अल्तुनिया था। इसका संबंध नजदीकी किसका था? याकूत के था, जलालुद्दीन याकूत से। पर सत्ता जिसने दिलाई मलिक अल्तुनिया था। वह अंत में उसी अल्तुनिया से विवाह भी कर चुकी थी। दोस्तों समझ में आया? उसके बाद दोस्तों गयासुद्दीन, इससे पहले एक दो शासक हुए पर उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे नसरुद्दीन हुआ, वो राजा बलवन ने ही बनाया था। पर एक इम्पोर्टेंट गयासुद्दीन बलवन, ये सबसे शक्तिशाली गुलाम शासक था। इससे एक इल्तुतमिश पड़ा था, वो भी शक्तिशाली, पर उससे भी ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। और इसने नवाब खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधित्व का अपने आप को, प्रशासन में इसने सिजदा और पापोस प्रथा चालू की। दोस्तों और अमीर उमराव पर सख्ती इसने की। चालीसा दल जो बनाया था इल्तुतमिश ने, उसको समाप्त कर दिया। मंगोलों को इसने भी रोका था। चंगेज खान को इल्तुतमिश ने रोका था कूटनीति से, पर इसने मंगोलों को इसने रोका। नीति और शक्ति और दंड पर आधारित शासन, जबरदस्ती का राज चालू किया इसने, और इसकी 1287 में मृत्यु हो गई। दोस्तों कुछ समय कैकू बाद इनका शासन था लास्ट, और बलवन का पोता था, कमजोर और विलासी रहा ये, जो 1287 से 1290 तक शासन किया। 1290 में तुर्क सरदार, जो तुर्क थे, जो वही 40 का हिस्सा थे, उसी में एक सरदार जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना कर दी। दोस्तों आ गया समझ में? ठीक है, तो ये पार्ट जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ से खिलजी वंश की स्थापना की। आगे खिलजी वंश हम पढ़ाएंगे। अभी दोस्तों अब टॉप पॉइंट इसके हम बताते हैं आपको आगे। मैं पूर्ण है ये, अभी इसी लेवल, हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की, बताया था इल्तुतमिश। गजनी के गुलाम से दिल्ली के सुल्तान तक यह उपमान कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए प्रयुक्त होता है। गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक बलवन, बताया। चालीसा की अवधारणा इल्तुतमिश ने बनाई और बलवन ने खत्म की। आया समाप्त। गुलाम वंश के समय भारत में मंगोल आक्रमण प्रारंभ हुआ। चंगेज खान 1221 में आया था इल्तुतमिश के टाइम, और रजिया सुल्तान भारत के एकमात्र मुस्लिम महिला शासक है, और ये यूपीएससी में भी बार बार पूछा गया है। सल्तनत काल की राजनीतिक नींव इल्तुतमिश ने दी, ठीक है, जबकि राजनीतिक गरिमा और शाही अधिकार बलवन ने बढ़ाया। एमसीक्यू देख लेते हैं इसके टॉप मोस्ट। दिल्ली सल्तनत के वंश,